બરાબર છે પૂજાબેન? હા, ઓન થયું છે રીડાયરેક્ટિંગ. હા, ડન, સ્ટાર્ટ. ओके, तो आपको 6 बजे सुबह में उठना है। 6 से 7 में, 6:30 बजे भी आप बैठ सकते हो, 7 बजे भी बैठ सकते हो। 7 बजे हमारा क्लोज हो जाएगा। तो उस टाइम आप आपके घर के मंदिर में शुद्ध जगह पर बैठिए। किताबों में खास आपको आपके संकल्प लिखे हुए नोट में रहने चाहिए। वो संकल्प ही बोलना है, क्योंकि हम भी यहाँ से वो प्रेयर करेंगे कि जल्दी जल्दी आपकी विश पूरी हो जाए। आप भी वहां पर बैठे बैठे करेंगे। और उस टाइम आप सभी को भक्तामर स्तोत्र का, पूरा भक्तामर का पाठ कर सकते हो। आपको जो श्लोक आता है वो कर सकते हो। आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप मोबाइल में लगा करके विजुअलाइजेशन कर सकते हो। वो मेरे इस रेकी हीलिंग से, जैन अनुष्ठान से मेरा सर्व कार्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये बात हो गई। हर रोज क्लास में जैसे 9 बजे हमारा क्लास शुरू होता है, तो 9 में 5 मिनट में जैसे आप आकर के बैठ जाते हो, तो नवकार महामंत्र का, इष्ट मंत्र का स्मरण करते हुए आपने जो 51 दिन में 30/11/2021 तक के जो संकल्प लिखे हैं, वो मन में विजुअलाइजेशन करना है कि क्लास के माध्यम से, मेरी बातों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, हीलिंग के माध्यम से आपके सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। हमको कैसे भी करके आपने जो संकल्प लिखे हैं, 99% लोगों का 100% हो जाएगा। थोड़ी आप मेहनत नहीं करोगे तो 50% तक हो जाएगा। और कुछ भी नहीं करोगे तो हमको तो मेहनत हमारी करनी ही है। तो आपको 6 से 7 में सुबह में उठ सकते हो तभी कर सकता है, तभी नहीं करना है तो क्लास चालू हो उसके 2 से 3 मिनट में बराबर ध्यान लगा करके शत्रुंजय महातीर्थ के आदिनाथ भगवान की दिव्य ऊर्जा से मेरे सारे शुभ संकल्प पूर्ण हो चुके हैं, मैं पूर्ण ऊर्जावान हो चुका हूँ, और फिर वो सारे संकल्प को पढ़ना है। क्लास जैसे ही खत्म हो जाए उसके बाद भी आपको एक बार वो संकल्प लाइन से बोलना है कि मेरे सारे संकल्प पूर्ण हो चुके हैं। समझ गए सुषमा जी? नोट पेन सभी लोग लेकर बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं? आप सभी के अंदर विराजमान पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हुए वो सगरम का हम ध्यान कर रहे हैं। वो सगरम की हमने काफी सारी बात कल पूजा जी से सीख ली है। ओमकार, रीमकार, श्रीमकार, ब्रीम, जो अलग अलग प्रकार के क्लीमकार, सारे बीजाक्षर है। पेट की समस्या के लिए ठ बीजाक्षर, THA, ठ बीजाक्षर का वारंवार वारंवार यदि पाठ करने में आता है, पेट की सारी समस्या दूर हो जाती है। आज हम साथ साथ में सीखेंगे कि जो सारी दिशाएं हैं, नॉर्थ है, उत्तर है, पूर्व है, पश्चिम है, दक्षिण है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, तो आपको ये जैसे ही क्लास खत्म हो जाए या कल जब भी आपको 15-20 मिनट, आज मैं आपको पूरा लेसन दे दूंगा। जो 2 दिन में आपको आपके घर के अंदर देखना है कि किन किन जगह से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। क्यों इतना सारा पैसा हम कमा रहे हैं लेकिन हमारा नॉर्थ डिस्टर्ब है, उत्तर दिशा में दोष है, क्यों पैसा चला जाता है, बिना काम का पैसा क्यों चला जाता है, और कोई भी दोष आपके अंदर है तो उनको कैसे आपके घर की चीजों से कर सकते हो, वो आपको पूरी तरह से परसों के जो क्लास होगा उसके अंदर मैं सभी दिशाओं की 5-5 रेमेडी आपको PDF से दूंगा कि भाई आपके अंदर दक्षिण दिशा कट हो रही है, आप तोड़ नहीं पा रहे हो, फोड़ नहीं पा रहे हो, कोई भी वास्तु की ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हो, या अभी मुझे नहीं करना है, सिर्फ स्पष्ट भाषा में अभी मुझे 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, और मेरा साउथ का दोष कैसे दूर हो जाए, या एकाध कोई मेरे जीवन में, मेरे घर में चमत्कार हो फिर मैं करूं, तो ऐसी में आपको 50 रेमेडी, हर दिशा की 5 ऐसी 50 रेमेडी दूंगा। और उसका अपन पूरा 51 दिन तक अभ्यास करेंगे। यहाँ पर मंत्र शास्त्र की बात आती है। नमस्कार महामंत्र जो 14 पूर्व का स्वर है, द्वादशांगी का आधार है, और इसी के लिए कहा है कि जेना हइये श्री नवकार, जेना हइये श्री नवकार, तेने सुकर से संसार। जीवन के अंदर दुख तभी आता है जब आपका पुण्य धीरे 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 करके नीचे आ जाता है। यदि आप परम साधक बनना चाहते हो, आप सभी लोग भक्तामर के हिलर तो हो ही, पर कम से कम अभय सागर जी महाराज साहब जी के अभी दिन आ रहे हैं, बहुत सारे सागरानंद समुदाय के अंदर जबरदस्त नवकार महामंत्र की जिन्होंने लगन लगाई है, धून लगाई है, अनुभव कराया है, वही हमारे सागर जी महाराज साहब जी कहते थे कि हृदय के अंदर निरंतर नमस्कार महामंत्र का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि नमस्कार का ध्यान किससे करेंगे? हृदय के अंदर बहुत सारी नेगेटिव बातें भर गई है आपकी छाती के अंदर, और वो उसको निकालना है। तो जैसे आप सिद्ध चक्र जी की पूजा करते हो, तो मेरे हृदय के बराबर मध्य भाग के अंदर अरिहंत परमात्मा है।
मेरे साइड में सिद्ध भगवान है, लाल कलर को आपको देखना है। नवकार का ध्यान, नवकार का संस्मरण संसार के कोई भी प्रकार के डर को खलास कर देता है, क्योंकि सारे मंत्रों की, पद्मावती माता के मंत्र की एक मर्यादा है, सरस्वती मंत्र की एक मर्यादा है, जितने भी अधिष्ठायक देवी देवता है उन सभी के मंत्रों की एक मर्यादा है। हमारा शुरुआत मंगलाचरण ही, आज हम 24 थेरापी का प्रारंभ जब करने जा रहे हैं तो प्रथम मंगल श्री नमस्कार महामंत्र, नमस्कार समो मंत्र नहीं, शत्रुंजय समो गिरी, वितराग समो नहीं देवो, न भूतो न भविष्यति। तो के सारे मंत्र, कोई भी मंत्र आप गिनते हो, कम से कम साधक अपने जीवन के अंदर पुण्य वृद्धि के लिए रोज नमस्कार महामंत्र की एक माला गिनता है। पहले नंबर का आपका नियम है, पद्मावती के मंत्र बिल्कुल नहीं गिनोगे चलेगा, भैरू जी के मंत्र नहीं गिने को चलेगा। आपको भाव नहीं भी आता है तो क्यों गिनना है? तो कि ऐसो पंच नमुकारो सब पाप पणासनो, तीव्र कोटि का पाप का उदय जब होगा तब आप नौकार के गिनोगे और नींद आएगी। तीव्र कोटि के पाप का उदय होगा तब नौकार गिनना पसंद नहीं आएगा। तीव्र कोटि के पाप का उदय होगा, बहुत सारे दूसरे मंत्र के ऊपर खींचोगे कि मैं चिंतामणि मंत्र गिनूंगा काम हो जाएगा, ये मंत्र गिनूंगा काम हो जाएगा, लेकिन समझ लेना कि नौकार को गिनते गिनते जब आपके रोमटे खड़े हो जाए, आनंद हो जाए, नौकार के ध्यान में लग जाओ, तब समझ लेना कि पढ़मम हवई मंगलम। उसी दिन से मंगल की परंपरा, आपकी ओरा शुद्धिकरण और नौकार का साधक, ये हीलिंग विलिंग तो जो बातें हैं ना, एक आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो प्राइमरी लेवल के जो हीलर होते हैं, आप सभी को तो मैं एक्स्ट्रा जो भी हमने सिंबल बनाए हैं, आपको कोई संकल्प सोचने की 51 दिन के अंदर कोई भी संकल्प आप चाहोगे कि मैं समस्त सृष्टि का कल्याण करना चाहता हूं, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, वो सभी बीमारी को दूर करने का, सभी तकलीफों को दूर करने का सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगा। तो आप तो सुपर हीरो बनने वाले ही है, क्योंकि नौकार का प्रभाव क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं सोचो, मात्र नौकार गिनते रहो, नमो रियंताम नमो रियंताम। जैसे ही आपके 108 नौकार मंत्र हो जाए, उसकी जो ओरा है वो आपके जितने भी निकट के लोग हैं और वो लोगों ने जो जो चीज सोची है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और अभी 450 लोग मुझे सुन रहे हैं जूम के माध्यम से, तो 450 लोगों ने जो जो भी मन के अंदर सोचा है, यदि मैं नौकार मंत्र का साधक होऊंगा, मैंने नौकार हजारों लाखों की संख्या के अंदर गिना होगा, तो 450 में से जितने भी लोगों का कर्म का क्षय हो गया होगा, उनके काम सटासट 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 होना चालू हो जाएगा। कल शायद पूजा जी ने वो भाई का परिचय कराया था कि नहीं कराया था? आप लोगों ने सुना था कि नहीं सुना था? ऐसे हमारे पास हजारों की संख्या में लेटर हैं, वीडियो हैं कि जिसको हम नहीं जानते हैं, पर खाली उन्होंने भक्तामर की वीडियो देखी होगी, भक्तामर के प्रति श्रद्धा की होगी, 12 दिन के अंदर उन्होंने वीडियो, उनके काम होने, खुशी होनी चालू हो गई होगी। तो नमस्कार महामंत्र की अनंत शक्ति है, जिसके अंदर निर्द्वंदता, निश्चितता, निर्भयता, कोई भी प्रकार के सप्त भय को निवारण करने वाला यदि महामंत्र है तो वो नमस्कार महामंत्र है। जिस प्रकार से सरल भाषा में आप समझे कि बच्चा जो होता है वो माँ की गोद के अंदर जैसे ही सोता है तो कैसा हो जाता है? निर्भय हो जाता है। मृत्यु के अंतिम समय तक आप निर्भय होना चाहते हो तो सबसे पहले कम से कम 1.25 लाख नमस्कार महामंत्र की आप आराधना करें। बाकी जितने भी मंत्र है उसको थोड़ा सा अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 के ऊपर वो गिनते रहना, कम गिनना ज्यादा गिनना वो आपकी, पर नंबर 1 कि मुझे ऐसो पंच नमुकारो सब पाप पणासनो, और जब तक पाप का नाश नहीं होगा तब तक दुनिया की कोई आपको हीलिंग शक्ति है, पावरफुल शक्ति है, वासस्केप है, मंत्र सिद्धि है, कोई भी असर करेगी। पाप क्षयात, पाप का जैसे ही क्षय हो, ऑटोमेटिक पुण्य वृद्धि, सफलता, सक्सेस, आनंद, परमानंद, संकल्प से भी ज्यादा आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो पहले नंबर के अंदर सभी साधकों को एक माला गिननी है, एक माला रोज आप नहीं गिन सकते हो, तो 27 नवकार मंत्र गिनना है। और अभी अभी जो मैं सूरत में गया था तो गुरुदेव ने जो मुझे मंत्र बताया कि नमस्कार महामंत्र के ऊपर अभय सागर जी महाराज ने बहुत सारी किताबें लिखी है,
भद्रंकर विजय जी महाराज साहब जी ने बहुत सारी किताबें लिखी है, और उन्होंने एक बहुत खतरनाक मंत्र, क्या आप यदि और कुछ नहीं बोल सकते हो तो आपको बोलना है नमो लोए मंगलम। सभी लोग लिख लीजिए, नमो लोए मंगलम। तो कि नमो लोए मंगलम का क्या मतलब हो सकता है? तो कि नमो जो है वो प्रारंभ है। नमो नमन योग, जो हम योग की बात करेंगे, अष्टांग योग जो है, साधक कैसा होना चाहिए? तो कि खास करके बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आप रियल में ऊर्जा का अनुभव करते हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं, किसी को नहीं लिखना जमता है, या किसी को स्पीड ज्यादा हो जाती है, छूट जाते हैं। तो कि सिद्धि को प्राप्त कैसे करोगे? ये क्लास में से भी जो ऊर्जा आ रही है, जो सत्व आ रहा है, जो साधना आ रही है, उसको अनुभूत करना है, तो आपका रिसीवर कैसे ऑन करोगे? तो कि उसके लिए पूरे क्लास के अंदर नमन योग कैसे बैठना है, जितना हो सके उतना। तो कि जहां पर नमन है वहां पर सिद्धि है। तो कि नमस्कार महामंत्र के प्रारंभ के अंदर आता है नमो शब्द, मध्यमा के अंदर आता है लोए शब्द। कौन सा शब्द आता है? और अंतिम चरण के अंदर अंत के आता है मंगलम। नमो लोए मंगलम, नमो लोए मंगलम, नमो लोए मंगलम। नमस्कार महामंत्र की इतनी सारे प्रयोग हुए। मैंने नौका जय नौकार कल पुस्तक लिखी थी, करीबन 5,000 पुस्तकें पूरे भारत के ज्ञान भंडारों में जो भी हमारे भक्तगण थे सभी लोगों के अंदर बांटी। 68 अलग अलग प्रकार से नमस्कार महामंत्र गिनने की विधि हमें हस्तलिखित ग्रंथों में से मिली थी। कोई व्यक्ति सीधा नौकार गिनता है, कोई व्यक्ति पढ़मो होय मंगलम, मंगलानंत सर्वेशिम सर्व पावपणाशनो ऐसो पंचन मुक्कारो, कोई व्यक्ति अक्षर से उल्टा नौकार गिनता है। लंगमम इवई मंडप, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। पठमो होय मंगलम अपन जो बोलते हैं, तो कि अक्षर से भी उल्टा नौकार। तो यह चीज नहीं जानने को लिए मिली। तो कि हम कम से कम 27 नौकार मंत्र तो रोज गिनेंगे। 27 नवकार मंत्र भी नहीं गिन सकते हो तो कम से कम 9 नमस्कार महामंत्र का पाठ करने के बाद ही हमारी सर्व ध्यान साधना, सर्व आराधना, सर्व उपासना का प्रारंभ होगा। विनम्रता, प्रेम, सत्कार का निर्माण। और एक चीज लिख लेना कि जहां पर नमन योग आ जाता है, बहुत सरस अद्भुत बातें हमारे गुरुदेव ने बताई है कि जहां पर ईगो का लेस होता है, ये लाइन आपके पहले पन्ने के अंदर लिख लेना, ईगो का लेस करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर बन सकता है। और ईगो का लेस यानी नमो अरिहंताणम, नमन का भाव। खाली आज नम्रता कि मैं सुबह से जैसे ही घर से बाहर निकलता हूं तो मैं कितने लोगों को उस दिन के अंदर नमन करता हूं, किन किन लोगों को देख करके मुझे नमन करने की भावना हो रही है। तो वो नम्रता आए, ईश्वर बनने की भावना, तीसरे भाव में मुक्ति में जाने की और दृढ़ बने। और वो नमस्कार महामंत्र के जाप से, नमस्कार महामंत्र के भाष्य जाप से। घर के अंदर बहुत क्लेश कंकास, बहुत सारे गुरु भगवान के पास से हमने जाना है, सीखा है कि आपको लग रहा है कि यार कोई चीज काम नहीं कर रही है, कितना अपन कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं, खाली शांति से आप बैठ जाइए पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या घर के मध्य भाग में, और भाष्य जाप। जितने भी लोग हैं बराबर, हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज साहब कहते थे कि कुटुंब मेला करना चाहिए। उनकी ज्यादातर प्रवचन गुजराती में है। तो कुटुंब मेला का मतलब क्या होता है कि रोज रात को जैसे ही सब लोग आकर के खाना पीना सब कुछ हो जाए, फिर 10 मिनट 15 मिनट कोई भी अच्छा पुस्तक है, पुस्तक का 2 पन्ना 4 पन्ना एक एक व्यक्ति बारी बारी से पढ़े। उसके बाद घर के अंदर आरती रोज होना चाहिए। और शायद ये सब कुछ आप नहीं कर सकते हो तो कम से कम 27 नवकार मंत्र का भाष्य जाप करना आप चालू कर दीजिए। कितना पवित्र वाइब्रेशन, वास्तु का शुद्धिकरण, चित्त का शुद्धिकरण, शरीर का शुद्धिकरण आप प्रथम दिन से देखना प्रारंभ कर देंगे। कोई व्यक्ति नहीं है साथ में, मोबाइल में नवकार चालू कर दिया, अपन ने आंख बंद कर दिया और बस मंद मंद स्वर से, मंद मंद स्वर से रोज 27 नवकार मंत्र का आप पाठ करो। क्योंकि शास्त्र के अंदर लिखा है कि हर घर के अंदर सुबह के अंदर शंखनाद होना चाहिए। किन किन लोगों को शंख बजाना आता है, हाथ ऊपर करो। हीनाबेन ओझा खूब खूब, भारतीबेन राजन शाह खूब अनुमोदना, अश्विन भाई परेख,
बीजा भाग्यशाळीओ हाथ ऊपर करो। खास श्वेतल जी ने मुंबई से पूछा है कि जोर से करना है। 3 प्रकार के जाप है, भाष्य जाप है, उपांशु जाप है, मानस जाप है। शंख बजाने से कभी भी बाईपास हार्ट की नड़ियां ब्लॉक होती नहीं है। शंख यदि आपके पास है, शंख का बहुत पवित्र, शंख का हमने पूजन भी रखा है। भले कोई भी गुरु भगवान के पास से आप शंख लेकर के आए हैं, वो सारे शंख की पूरी विधि हम आपको कराएंगे आसो महीने के अंदर। ये श्रावण महीना बहुत पवित्र मास है। ये योगानुयोग ये सेट हो गया। लॉकडाउन हमारे लिए इतना फलीभूत हुआ है, 4 महीना हमने इतना अभ्यास किया है, रिसर्च किया है, सारे पूजनों को, सारे अनुष्ठानों को, किस प्रकार से बहुत सारी जगह पे प्रवचन है। अनुभूत चातुर्मास से आप स्वयं रोज प्रतिदिन अनुभव कर सकते हो, नया अनुभव कर सकते हो, नई ताजगी का अनुभव कर सकते हो, प्रभु के प्रति अतिशय कोटि का लगाव प्राप्त कर सकते हो। और इसी के साथ में रोज सुबह में घर के अंदर घंटनाद बजना चाहिए। पहले नंबर में शंख बजाना चाहिए। अब शंख बजाना नहीं आता है, कोई बात नहीं, YouTube के ऊपर आज ही आपको खास करके शंख को ढूंढ करके डाउनलोड कर लेना है। और शंख को ढूंढने की भी जरूरत नहीं, रोज सुबह में आप हमारी जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी एप्लीकेशन है वो आप चालू कर दीजिए। जैसे ही चालू होती है, जितनी बार दिवस में 8-10 बार खाली चालू बंद भी आप कर लेंगे, तो भी वो जो ध्वनि के तरंग है वो आपको शुद्धिकरण की ओर हो जाएगा। तो सुबह की हम शुरुआत कैसे करेंगे? तो जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरापी आप चालू बंद कर सकते हो। यूट्यूब के ऊपर से कोई भी सर्च करके जो सुन करके आपको आनंद आता है, वो 1 मिनट आधी मिनट तक घर के अंदर शंख को अच्छी तरह से बजाइए, जोर से बजा रहिए। तो पहला हो गया, ये हो गया। दूसरे नंबर के अंदर घंटनाद करना है। सुबह में 6 बजे 7 बजे जैसे ही आप उठते हो, थाली डंका से घंटनाद कर सकते हो। यदि मान लो कि बहुत सारे लोग सोए हुए हैं तो कोई बात नहीं, घंटड़ी भी आती है, तो उसको भी 2-5-10 मिनट तक आप घंटड़ी को भी बजा देते हो। नवकार मंत्र का जाप कर लिया और घंटड़ी को भी बजा दिया, तो भी आपकी बहुत सारी जो नेगेटिविटी है। तो पहले नंबर के अंदर शंखनाद, दूसरे नंबर के अंदर घंटनाद, तीसरे नंबर के अंदर ओमकार की जो ध्वनि है, ये सारा आपके घर में जो भी मोबाइल के एक्सपर्ट है, आपके बेटे, आजकल के जो यंग जनरेशन है वो सुपर डुपर ये टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट है, उन सभी को अब काम से लगाना है कि हम कैसे भी करके हमारे घर के अंदर स्वच्छता को प्राप्त करेंगे, समृद्धि को प्राप्त करेंगे, संकल्प की सिद्धि करेंगे, बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाएंगे। तो शंखनाद, घंटनाद, ओमकार की ध्वनि, उसके बाद नमस्कार महामंत्र का जो लय है वो भक्तामर सूत्र का लय है, उसी के साथ यदि शुभारंभ 30 मिनट होता है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति आकर के आपको परेशान कर सकती नहीं है। कल से सभी हमारे भक्तामर और सभी साधकों को ये करना है। और ये भक्तामर चातुर्मास पापक क्षय का चातुर्मास है। आत्म संवेदना करनी है, जो जो भी हमसे गलती हो गई, मनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम, वचनना पापोनु मिच्छामि दुक्कडम। क्योंकि भक्तामर जाप तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, भक्तामर का जाप ऐसे ऐसे लोग जो 50-50 साल से कर रहे हैं, लेकिन हमारा यह चातुर्मास जो है वो प्रयोगात्मक चातुर्मास है। हर एक पद्मावती पूजन किया, वो पूजन से कितने लोगों को लाभ हुआ, टेस्टिमोनियल लेंगे। सरस्वती पूजन हुआ, लाभ हुआ बच्चों को, नहीं हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, क्यों कम हुआ, उसके ऊपर वापस मनोमंथन करेंगे। और इसी के कारण हजारों लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं। और इतने सारे लोग पूजा बहन को फोन कर रहे हैं कि आगे कौन से पूजन आने वाला है, हमें लाभ दीजिए, आगे कौन सा पूजन, एक पूजन हमारा लिख लीजिए, अंबिका देवी का पूजन हमारा लिखिए, सरस्वती पूजन एक हमारा लिखिए। हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा नंबर 1 बने। तो पूरे विश्व के अंदर पहली बार भक्तामर प्रयोगात्मक चातुर्मास के प्रतिदिन प्रयोग को हम बताएंगे, आप करेंगे और आप फीडबैक देंगे कि भाई ये प्रयोग से हमें लाभ हुआ है, नहीं हुआ है, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। और इसी के साथ में एक जबरदस्त आप सभी लोगों को मुझे साथ देना है। और इसी से ही जैन शासन की हिस्ट्री बनेगी। जब भी हम सब लोग नहीं होंगे, तब जैन शासन के अंदर लिखा जाएगा कि 20,000, 25,000, 50,000 लोगों ने
कोरोना जिससे काल के अंदर भक्तांबर का जाप करके वो खुद स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उनकी सोसाइटी के लोगों को तारा, सभी लोगों को, उनके जानने वाले पहचानने वाले सभी लोगों को मानसिक रूप से वीक हो गए थे, उनको मजबूत बनाया, उनकी इकोनॉमी के अंदर स्थिर किया, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया। और इसी के साथ में श्रावण मास का प्रारंभ हो चुका है। जैसे आज हमने वास्तु की बात बताई, आप सभी लोगों को अपनी जन्म पत्रिका कल सुबह खोलनी है, और जन्म पत्रिका के अंदर खास करके जिसको भी कभी भी कोई भी गुरुजी, कोई भी पंडित जी ने बोला है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर चंद्र ग्रह वीक है, पहला प्रश्न तो ऐसे होगा, ग्रह कैसे काम करते हैं? हिना बेन, होता है कि नहीं होता है? कोई भी कोई प्रश्न बताए आपको तो पहले आपको पूछना भाई कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, कब खत्म हो जाता है। जब आप 2-4 सवाल पूछेंगे सब बताएंगे, कोई भागने वाले नहीं है, लेकिन पूछेंगे तो जड़बे सलाख दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा ये बात। सूरज यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर है, आपको गर्मी का एहसास होता है, हाँ या ना? आज के बाद आपको कोई भी व्यक्ति बोले भाई नवग्रह नाम की कोई चीज नहीं है, तो उसको बोलना कल से सूर्य की गर्मी लेना। सूर्य क्या है? ग्रह है। चंद्र है क्या है? पूर्णिमा को चांद का एहसास होता है भाग्यशाली आपको? क्यों, तो है तो होता है। 12 बजे एसी चालू करते हो घर में क्या? हो तो हम करते हैं। तो क्या वो सब करते हो और सूर्य ग्रह को नहीं मानते हो, नवग्रह को नहीं मानते हो? धन्यवाद, खूब खूब अनुमोदना। भारत के, विश्व के कोई भी ऐसा जैन देरासर नहीं है कि जहां पर नवग्रह की स्थापना नहीं है। एक भी देरासर, चाहे वो मंदिर मार्गी हो, मंदिर मार्गी कोई देरासर होते हैं, पर कोई भी मंदिर मार्गी में भी जो अलग अलग संप्रदाय है, उसमें एक भी संप्रदाय ऐसा नहीं है, एक भी, ये चीज एक भी 3 बार बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान के सामने, किसके सामने? ये जो वितराग है, 24 तीर्थंकर भगवान वितराग के सामने शांति स्नात्र नाम का पूजन होता है, जिसके अंदर 99 ग्रहों की 8 प्रकारी पूजा तमाम संप्रदाय के तमाम साधु भगवंतों, तमाम गच्छाधिपति भगवंतों मंत्र बोल करके सकल जैन संघ को कराते हैं। समझ गए? क्लियर हो गए? तो नवग्रह जैन शासन के सर्वमान्य ग्रह है। अब दूसरा प्रश्न, नवग्रह किसी को परेशान करते हैं? नवग्रह किसी को परेशान करते नहीं हैं। हमारे कर्म, शनि की 7.5 हो गई, ये हो गया, वो हो गया, वो सब एक साइंस है, अलग साइंस है, पर हमारे साथ वही घटना होती है जो हमने कर्म किए हैं। तो हमने अगले जन्मों में पानी का बहुत बिगाड़ा किया है, हमने हमारी माता का अपमान किया है, लेडीजों का अपमान किया है, वो कर्म के कारण आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह दूषित हो जाता है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस जन्म में माता से दूर रहना पड़ता है, इस जन्म में शरीर का सुख नहीं मिलता है, कभी इधर दुखे, कभी इधर दुखे, कभी इधर दुखे, रात को नींद नहीं आती है, नींद की दवाइयां खानी पड़ती है। तो ये सारी बातें चंद्र ग्रह से है। तो श्रावण महीने में अभी ये चंद्र का मैं बात क्यों निकाल रहा हूं, तो कि जिसकी भी कुंडली में चंद्र और शनि साथ में है, जिनकी भी मकर राशि है, जिसकी भी कुंभ राशि है, जिसकी भी कर्क राशि है, उन सभी लोगों को यदि नींद नहीं आती है, उन सभी लोगों का आईक्यू लेवल कम है, उन सभी लोगों का शारीरिक प्रॉब्लम से बहुत भरे हुए हैं, तो खास करके मंत्र जाप आराधना से एक ऐसा समय है, जैसे पुष्य नक्षत्र आता है, जैसे ग्रहण आता है, उस समय में की गई साधना आपको ऊर्जा से भरपूर बना देती है। तो पूरे श्रावण मास में 2 मैं आपको मंत्र बताता हूं कि जिनकी पत्रिका में या जिनकी राशि जो जो मैंने आपको बोली है, उनकी राशियों में चंद्र कमजोर है, उनकी राशि में शनि कमजोर है, तो उन सभी लोगों को ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। जीवन में 90% सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर भगवान की आराधना करनी है। ये जीवन का पहला सूत्र आप बना लीजिए। तो कि पूरे महीने के अंदर आपको 125 माला गिननी है, जिसके अंदर मन शांत हो। जिसको भी आयम्बेल करने का मन हो, 28 करनी है, पर्यूषण में नहीं कर पाऊंगा, चंद्र प्रभु स्वामी भगवान की माला करे।
125 माला 3 दिन में, 11 दिन में, पर आपको श्रावण महीना खत्म होता है उसके पहले मेरा चंद्र बलवान हो रहा है, मैं मन से प्रसन्न, जो गुमशुदा रहता है, जो डिप्रेशन के शिकार बन गए, जिसके परिचित में है कोई व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार, तो आज आप सभी लोगों को खास करके एक नोट पेन के अंदर लिख लेना ये मंत्र और अपने फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर सभी को भेज देना है कि चंद्र जिसको बलवान करना है, जिसको आरोग्य की प्राप्ति करना है, जिसको डिप्रेशन से बाहर आना है, जिसको दवाइयां कम खानी है, जिनको अपने विचारों को स्ट्रॉन्गता के साथ में भाई ये मैंने संकल्प लिया है तो मैं अवश्य पूर्ण कर पाऊंगा, बड़े बड़े जिसको बिजनेस करने हैं, तो क्या आपको आपके सपने को साकार करना है तो उसके लिए, और एक में दो बड़ी बात आपको बता दूं, इस धरती के ऊपर 3 भगवान जो है वो एकदम जीवंत हैं, उनके अधिष्ठान एकदम, जैसे ही संकल्प करेंगे काम हो जाएगा। जितनी भी दवाइयां हैं, औषधि के देवता चंद्र ग्रह है। तो के सबसे पहले नंबर के अंदर शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान, कल परसों ही पूनम थी, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी भाविक भक्त लोग अपनी आस्था श्रद्धा से नजीक नजीक के स्थानों में पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की है। सेकंड नंबर के अंदर बलसाना के विमलनाथ भगवान, इस धरती के ऊपर हजारों ऐसे जीवंत दृष्टांत हैं कि जिन्होंने बलसाना के विमलनाथ भगवान की आराधना की होगी और उनका अनुभव किया होगा। और जितने भी दिगंबर मंदिर आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादातर जो भगवान का जबरदस्त प्रभाव है वो भगवान का नाम है चंदा प्रभु जी, चंद्र प्रभ स्वामी भगवान। तो ये पूरे श्रावण मास के अंदर 125 माला चंद्र ग्रह को बलवान बनाने के लिए, आपके संकल्पों को पूर्ण करने के लिए, आपके मन में संग निकालने का भाव है, आपको 100 करोड़ 200 करोड़ का डोनेशन देना है, तो साधर्मिक का उद्धार करना है, जो भी आपके शुभ संकल्प है, और ये कोई भी संकल्प नहीं है तो एक छोटा सा संकल्प, मेरी मृत्यु के अंतिम समय तक मैं पूर्ण स्वस्थ बनूं, समाही मरणम च बोहि लाभो। स्वस्थता के लिए खास करके ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामी ने नमः। और विष योग, ये जो चंद्र और शनि जब कुंडली में साथ में होते हैं तो उस भाव को बोलते हैं, उस दोष को बोलते हैं चंद्र शनि का विष योग। जीवन घिस घिस करके पूरा करना, हर चीज में विपरीत हो जाना, कोई अपनी बात माने नहीं, कोई अपनी बात समझे नहीं, बार बार उसको समझाना पड़े कि मेरा कहने का तात्पर्य भाई ये था, मैं इसके लिए कह रहा था। जो आपको ये सभी इस सारी घटना फील करो तब समझ लेना कि आपकी पत्रिका के अंदर चंद्र शनि का विष योग है। और जैन ज्योतिष तो इतना जबरदस्त है, सूक्ष्म है। आप कोई भी संघ निकालना चाहते हो, कोई भी मंदिर की प्रतिष्ठा करना चाहते हो, मंदिर के पाया से लेकर के खात मुहूर्त, खनन विधि, उम्रा, बारसाख, घंटनाद, शिखर की स्थापना, कलश की प्रतिष्ठा, हर छोटी छोटी चीजों में हमारे जो बड़े बड़े गच्छादि भगवान थे, आचार्य भगवान थे, सभी चीजों का सूक्ष्म मुहूर्त वो निकालते हैं। और मुहूर्त के साथ में जो प्रतिष्ठा होती है वो मंदिरों के अंदर देखते हैं आप, हजारों लोग एकत्रित हो जाते हैं, हजारों लोगों का वहां पर कल्याण होता है। और जहां पर मुहूर्त में थोड़े भी आगे पीछे होता है वो मंदिर में 2 लोग भी दर्शन करने के लिए नहीं जाते हैं। और वहां पर बनाने वाला भी ऐसे सैकड़ों दृष्टांत है कि गलत मुहूर्त में की गई प्रतिष्ठा के कारण कहीं सारी जगह पे विपरीत परिणाम भी देखने को मिले। तो शनि आपका खराब है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, शनि लंबे समय से सारे काम आपके रुके हुए हैं और आपको जल्दी से जल्दी पूरा करना है, तब करना है। सभी ने सोचा है कि महीना का दर आ रहा है, मैं मासस्कमन करना चाहती हूँ, 28 करना चाहती हूँ, 50-51 दिन तक 24 नौकारसी आंबे लेकाश उकाड़ेगा पानी 1 घंटे की सामायिक, तो तब करना है, मस्ती करनी है, आनंद निजानंद अवस्था में ध्यान करना है। भक्तामर की पूरा श्लोक मुझे 51 गाथा 44 गाथा 51 दिन में परिपूर्ण पक्की करनी है। तो इसके लिए खास करके शनि देव भी जिसको रोज प्रणाम करते हैं, ऐसे मुनि सूरज स्वामी जी भगवान का मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री
मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। दोनों में मंत्र रिपीट करता हूं। चंद्र ग्रह ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री चंद्र प्रभ स्वामिने नमः। ओम ह्रीम श्रीम अर्हम श्री मुनि सुव्रत स्वामिने नमः। इन सभी की 125 माला श्रावण महीना खत्म होता है उसके पहले आपको पूरी करनी है। संकल्प करना है, मेरा चंद्र बलवान हो रहा है, मेरा शनि बलवान हो रहा है, मेरे सारे रुके हुए कार्य परिपूर्ण हो चुके हैं, मैं विजयी बन चुका हूं और मेरे ऊपर दोनों तीर्थंकर भगवान की असीम कृपा बरस रही है। और जब हम भक्तामर का सूक्ष्म भावार्थ अर्थ को गुढ़ार रहस्य को जानते हैं और उसमें भी भक्तामर की जो चौथी गाथा आती है, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मारभ्यदे तनुरियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फल श्रुतिमुपेति ननुंद बिंदु। तो ये अद्भुत मंगलकारी विधान करते हुए, साधना करते हुए सारे लोगों के सभी ग्रह अनुकूल बने। जिस प्रकार से अभी कुछ ही दिनों के बाद पर्वाधिराज पर्युषण आएगा, वैदिक परंपरा के हिसाब से हजारों लोग भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, साधना करेंगे। आप यदि आपके आसपास में मंदिर खुल चुके हैं तो गुलाब जल से, तीर्थ जल से, गंगा जल से, शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक कीजिए। पानी का बिल्कुल बगाड़ न करें। जो भी लोग चाहते हैं कि मेरी तबीयत अच्छी हो, उसके लिए मैं पावरफुल प्रयोग आज आपको बताता हूँ कि पृथ्वी बचाओ आज अभियान चल रहा है, जल बचाओ अभियान चल रहा है, वन बचाओ, जंगल पूरे सफाई हो रहे हैं। और अभी एक अभियान चल रहा है मनुष्य बचाओ, मनुष्य का अस्तित्व भी बहुत सारे लोगों ने आज डामाडोल कर दिया है। तो आप स्वस्थता को चाहते हो तो जितना पानी आप पीना चाहते हो, बहुत सारे लोग पूरा ग्लास भर के पानी लेते हैं और आधा ग्लास पानी फेंक देते हैं। मैंने सैकड़ों एपिसोडों के अंदर बताया है कि पानी अमृत है और जितना ज्यादा आप पानी को वेस्टेज करते हो, ब्रश करते समय, शेविंग करते समय, बहुत सारी ऐसी क्रियाओं में नल हमारा चालू रहता है और उसी का सीधा असर आपकी बॉडी, धर्म के हिसाब से तो असंख्य जीवों का कच्चर घाण बुला ही रहे हैं, साइंटिफिक हिसाब से देखे चंद्र कमजोर कमजोर कमजोर, उसी के कारण निर्णय सारे गलत, नुकसान पे नुकसान, दवाइयों पे दवाइयां, डिप्रेशन 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 डिप्रेशन। तो खास करते हुए एक गाथा का आपको पाठ करना है। ये विष योग की आपके परिचित में कोई भी अच्छे पंडित जी हैं तो उसके पास ये पूरे महीने में आप नवग्रह शांति पूजा, विष योग की पूजा करा सकते हो। और उसके बाद 10 जो हमारी 9 जो हमारी दिशाएं हैं दिखने वाली और एक पाताल, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए वो सेकंड राउंड में आपको 10 मिनट में समझा दूंगा। पूजा जी आज वो सगरम का जो पार्ट 2 है वो लेकर के आई है, वो भी आप सभी लोगों को लिखना है और उसके बाद 5-7-10 मिनट हम प्रश्नोत्तरी भी करेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार महामंत्र का ध्यान प्रतिपल हम करेंगे। सवा महीना मन के संकल्पों को मजबूत करने के लिए, पूर्णता, भव्यता, रुके हुए कार्य की सफलता के लिए चंद्र ब्रह्म स्वामी भगवान, मुनि सूरज स्वामी जी भगवान का सवा महीने की, 1 महीने की जो साधना है वो करते हुए नवग्रह की असीम कृपा हम सभी लोगों को प्राप्त हो, यही भावना के साथ में आइए हम सब लोग पूजा जी को सुनते। हेलो, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बोलिए श्री शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी गुरुदेवों को वंदना करते हुए आज हम ओवसगहरम महास्तोत्र की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में हमने सीखा था कि हम रक्षा कवच कैसे बनाएंगे, हमने बनाया भी था। फिर ओवसगहरम का महात्म्य हमने सीखा था और हमने साधना कैसे करनी है वो चीजें हमने सीख ली थी। आज हम बात करेंगे अलग अलग मुख्य जो मंत्राक्षर है, ये मंत्राक्षर क्या होते हैं और मंत्राक्षरों का जब मिलन होता है, जब छोटे छोटे मंत्र बनते हैं तो वो महाप्रभाविक मंत्र कैसे बनते हैं और उस मंत्र से हमें क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला मंत्राक्षर है हमारे पास ओम।
ओमकार को बोला जाता है कि ब्रह्मनाद है, जो ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का जब सर्जन हुआ तब का पहला स्वर है ओमकार। साथ ही साथ ओमकार है पंच परमेष्टि स्वरूप। ओमकार के साथ जब हम नमः लगा देते हैं, नमः का मतलब होता है प्रणाम, भावपूर्वक नमस्कार। तो जब हम ओमकार के साथ नमः लगा देते हैं तो हम सृष्टि के ऊपर जितने भी डिवाइन पावर से, जितने भी दिव्य ऊर्जाएं हैं, वो हर दिव्य ऊर्जा को नमस्कार करते हैं। तो ओम नमः, ओमकार की साधना करने के लिए आप छोटा सा मंत्र लिखेंगे, ओम नमः। पंच परमेष्टि की साधना भी इसको बोला जाता है। कुछ लंबे मंत्र आपको नहीं आते हैं, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ये आप जाप कर सकते हैं। जैसे अभी निकुंज गुरुजी ने भी बहुत अच्छा मंत्र दिया, नमो लोए मंगलम, तो ये भी आप गिन सकते हैं। नवकार मंत्र की महासाधना इसके साथ साथ आप कर सकते हैं। ये हुई ओमकार के बारे में बात। ओमकार के बारे में अगर हम विस्तृत माहिती देने बैठे तो शायद 10 से 12 घंटे का जूम भी अपने को कम पड़े। सो ओमकार ब्रह्मनाद है, हर एक चीज में शुभत्व ओमकार से मिलता है। दूसरा मंत्राक्षर है, बीज मंत्र है रिम। रिम को बोला जाता है महाविद्या। ये महाविद्या जो माया बीज भी है, शक्ति बीज भी बोला जाता है, और रिमकार है त्रैलोक्याक्षर। त्रैलोक्याक्षर का मतलब है कि जो ऋषि मंडल स्तोत्र है, महाप्रभावक स्तोत्र है, हमारे नवस्मरणों का भी एक है, ये ऋषि मंडल स्तोत्र का मूलभूत मंत्र, बीज मंत्र है रिम। रिमकार महासाधना करने से या फिर रिमकार महालब्धि अगर हमें प्राप्त करनी है तो रिमकार महासाधना के लिए मंत्रातिराज कल्प में बताया हुआ है कि रिमकार की महासाधना करने से हमें, हमारा साधक का, जो भी साधना करता है उस साधक का परम हित होता है, हर प्रकार के विघ्नों का नाश होता है। रिमकार मोक्ष का कारणभूत मंत्र है। तो हमारा जो लक्ष्य है तीसरे भव में मोक्ष, तो इस तीसरे भव में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी रिमकार की महासाधना करनी है। शुभत्व जीवन में हर एक काम में उन्नति, प्रगति, शांति, खुशी, रति, मति, धृति, बुद्धि, ये सब का विकास रिमकार की साधना से भी होता है। हर प्रकार के भयों का नाश रिमकार से होता है। कभी भी आप कहीं पर अकेले जा रहे हो या कहीं भी आप अकेले हो, एकदम डार्क हो गया, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, अननोन सिटी में एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे लेडीज अकेले ट्रैवल करते हैं और रात को ट्रैवलिंग के टाइम पे डर लगता है कि मैं सेफली पहुंच जाऊं, तो कोई भी प्रकार का भय जब हमें लगता है तो हमें रिम की महासाधना करनी है। मन में हमें खाली बोलना है रिम 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 रिम। ये रिमकार साधना से क्या होगा कि जितने भी कष्ट है, जितने भी भय है, वो सारे भय दूर हो जाएंगे। और रिमकार महासाधना से लक्ष्मी की, अखूट पुण्य लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। रिमकार साधना करने के लिए छोटा सा मंत्र, ओम रिम नमः, ओम रिम नमः। ओम रिम नमः से आप जितनी भी सिद्धियां पाना चाहते हैं आराम से पा सकते हैं। ये अचिंत्य मंत्र है। तीसरा बीजाक्षर है श्रीमकार। श्रीमकार है माँ लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद, पुण्य लक्ष्मी की प्राप्ति, धर्म लक्ष्मी की प्राप्ति। हर एक जगह पे हम बोलते हैं कि हमें अच्छाई चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो श्रीकार की साधना हमें लक्ष्मी प्राप्ति करवाता है।
श्रृंगार की साधना के लिए मंत्र है श्रीम लक्ष्मीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। फिर से आई रिपीट, श्रीम लक्ष्मीम आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र की माला करने से आपके पुण्य में भी वृद्धि होगी और आपके घर में लक्ष्मी प्राप्ति के जो मार्ग है वो सरलता से खुलते जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई रुकावट भी आ रही है तो वो रुकावटें भी धीरे 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 कम होती जाएगी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बीजाक्षर है अरहम। अरहम के लिए एक कोटेशन बोला जाता है, अहम को छोड़ेंगे तो अरहम की प्राप्ति होगी। अहम मतलब ईगो, आई, मैं, जो भी किया मैंने किया। तो ये जो हम इगोइस्टिक वे में कभी सोचते हैं, इगोइस्टिक वे में हम बिहेव करते हैं, हम कहीं ना कहीं कोई जगह पे बॉस है, कहीं ना कहीं भी 10, 20, 50 लोग काम कर रहे हैं, तो तब होता है कि हमारे अंदर वो ममत्व का भाव आ जाता है, मैंने किया। अगर आप कोई ऐसी पोजीशन पर है कि आप मैनेजर है, आपसे भी ऊपर आपके सीईओ है और आपके अंडर में 10 से 20 लोग काम कर रहे हैं, तो जनरली आजकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है, जूनियर्स लोग काम करके देते हैं, वो मैनेजर के पास आ जाता है, अपने नाम से सीईओ को दे देते हैं और जो क्रेडिट बोलते हैं कि क्रेडिट वो ले जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि हमारे जो सीनियर्स है वो हमारी बात नहीं सुनते या फिर हमसे बहुत सारा काम करवा लेते हैं और अपने नाम पे क्रेडिट ले लेते हैं। तो अगर आप कोई भी इस तरीके की अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिए, अरहम की साधना आपको सरलता देगी। आप जिस पद पे हो ना, उस पद से आप 4 गुने ऊपर जाओगे। आपको आपके सीनियर से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। आपको आपके जूनियर्स से भी रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर पॉलिटिक्स बैठ गया है, ये पॉलिटिक्स, बीइंग अ जैन, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन, अगर हम शुरू करेंगे, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो एक जैन होने के नाते भी आप जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम ट्राई करिए, आप अहम त्यागिए। हाँ, जहाँ पे आपको क्रेडिट लेनी है वहां लीजिए, आपने जहाँ पर सच में काम किया है आप काम करिए, और जहाँ पर दूसरों ने करके दिया है एटलीस्ट गिव देम क्रेडिट कि मेरे लिए ये काम XYZ ने करके दिया है। आप खाली इतना भी बोल देंगे ना तो आपके जो जूनियर्स है ना वो आपके लिए दौड़ेंगे। क्यों दौड़ेंगे? क्योंकि आपने भी उसको प्रमोट किया, आपने भी उसको आगे किया। तो ये भावना अरहम के बीजाक्षर से आपके अंदर डेवलप होगी। अरहम बीजाक्षर और मंत्राक्षर श्री सिद्ध चक्र का आदि बीज है और श्री हेमचंद्राचार्य महाराज साहेब ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन में कहा है, अरहम मित्यक्षरम ध्येयम वाचक परमेष्ठिना सिद्ध चक्रस्य सद्बीजम सर्वतः प्रणिदध्महे। ये संस्कृत लाइन का मतलब है कि अरहम हमें परमेश्वर की प्राप्ति करवाता है। अरहम मंत्राक्षर परमेष्ठी का, पंच परमेष्ठी का वाचक मंत्र है, सकल आगमों का सार है। जितने भी आगम है, हर एक आगम का सार एक शब्द में, एक मंत्राक्षर में, पावरफुल मंत्राक्षर में है, वो है अरहम। जीवन में आने वाले हर प्रकार के विघ्नों का नाश, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक जो भी तकलीफें हैं, जो भी विघ्न है, इवन कहीं ना कहीं हमने लोगों ने रिसर्च में ये भी देखा है कि लोगों का जो कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट में से भी नेगेटिविटी, अगर अरहम मंत्र का जाप किया जाए तो नेगेटिविटी कम होती है। मतलब आपके कर्मों की निर्जरा भी अरहम की साधना से होती है। हम बोल सकते हैं कि सर्व मनोवांछित हेतु
जो एक कल्प वृक्ष है, पहले के टाइम पे हमने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कल्प वृक्ष हुआ करते थे। कल्प वृक्ष में क्या होता था कि कल्प वृक्ष के नीचे गए, आपने कुछ विश डाला, कुछ इमेजिन किया, वो चीज आपके सामने आ गई। राइट, ये सतयुग की बात है, जब आदिनाथ दादा पृथ्वी पर थे तब ये कल्प वृक्ष भी थे। धीरे धीरे कालक्रम पे ये सब चीजें, जो पायस चीजें हैं, वो लुप्त होती जा रही है। तो ये जो एक कल्प वृक्ष की तरह मंत्र है, सर्व सिद्धिदायक मंत्र है, वो मंत्र है अरहम मंत्र। और अरहम की साधना के लिए मंत्र, छोटा सा मंत्र आप लिखिए, ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम के अंदर पंच परमेष्ठी आ गए, पूरा ब्रह्मांड ओम के अंदर आ गया। अरहम हमने ऑलरेडी बात किया कि मेन मंत्र है अरहम, और नमः मतलब नमस्कार। तो हमें जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ओम अरहम नमः ये भाव रखते हुए, अपने अंदर सरलता को, निर्मलता को डेवलप करते हुए हम इस मंत्र की साधना करेंगे। और आप देखेंगे इस मंत्र के जाप से आपकी असाधारण उन्नति होगी। आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा ये मैंने किया, ये मेरे साथ हो सकता है, इतना प्रेज मुझे इससे मिल सकता है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारे बॉस हमारी तारीफ करे, कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े वो सब हमारे बारे में अच्छा बोले। तो धीरे धीरे ये चीज ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी एक टिप है कि उनको मैक्सिमम नवकार मंत्र की साधना करनी है, और दूसरी जो माला है वो ओम अरहम नमः की करनी है, क्योंकि जो भावी संतान है वो भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने वाला ही संतान है। तो उस संतान को अगर हम उन्नत बनाएंगे, उस संतान में ऑटोमेटिक मदर के वॉम्ब में से ही जब अच्छे संस्कार आएंगे ना, ऑटोमेटिक हमारा जो शासन है ना वो आगे बढ़ता जाता है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ है कोई जगह पे कि अगर जैन धर्म के अंदर एक नया बच्चा जन्म लेता है तो 50 साल हमारा जैन धर्म आगे बढ़ जाता है ना? सही बात। तो यही चीज अगर आप ये मंत्र की साधना करते हो तो जो भाव है, आपके भाव क्लियर होते जाएंगे। तो खास ये साधना करनी है। और अगर पूरे ओवसग्गहरम महास्तोत्र का सार बोला जाए तो ओमकार एवं रीमकार स्वरूप अरिहंत परमात्मा की जो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य शक्ति ये पार्श्वनाथ प्रभु के स्तोत्र के अंदर समिहित की हुई है। तो ऐसे प्रभु पार्श्वनाथ को हमारा भावपूर्ण नमस्कार। 24 तीर्थंकरों में से प्रभु पार्श्वनाथ को मंत्रों के स्वामी माना जाता है, मंत्रों के राजा माना जाता है। जितने भी मंत्र तंत्र यंत्र है, सभी ना सभी कहीं ना कहीं पार्श्वनाथ प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो कल जो हम मेन साधना करने वाले, हम जो ध्यान करने वाले हैं, उसके अंदर हम देखेंगे कि ओवसग्गहरम महास्तोत्र का मूल मंत्र क्या है। और वो मूल मंत्र बेसिकली विषहर स्फुलिंग मंत्र भी बोलते हैं उसको। और साथ साथ में ये जो 18 अक्षरी मंत्र है वो नागराज धर्मेंद्र ने दिया हुआ है। तो इस मंत्र की साधना करके हम किस तरीके से हमारे चक्रास को क्लीन कर सकते हैं, हम किस तरीके से हमारी ऑरा को शुद्ध कर सकते हैं, और हम इस मूल मंत्र के बीजाक्षरों से ओवसग्गहरम का ध्यान कैसे करेंगे, वो हम कल की क्लास में दोपहर 3 बजे की क्लास में, कल रात को क्लास नहीं होगी, कल दोपहर 3 बजे की क्लास में जरूर कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ करुणा के भंडार जिन्होंने उपसर्ग हर स्तोत्र की रचना की, साधना की, और हम सबका श्री संघ का मंगल और कल्याण किया, ऐसे श्री भद्रबाहु गुरुदेव जयवंत रहो, अमर रहो, अमर रहो। जिनाज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। अब आगे थोड़ा सा मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको एप्लीकेशन कैसे यूज करना है। हमारे जो पेड मेंबर्स है, बहुत सारे लोगों को तो आ गया है, 80 to 90% लोगों को एप्लीकेशन कैसे यूज करना है वो आ चुका है।
फिर भी कहीं ना कहीं कोई लोग अटक रहे हैं। तो आज फिर से एक बार मैं आपको सारे आइकन्स बताना चाहती हूँ कि इस आइकन से आपको ये चीज मिलेगा। तो यहाँ पर अभी 2 मिनट में एक स्क्रीन शेयर होगा और उसमें से थोड़ा सा मुझे छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना। जैसे कि आप सब देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले जब आप जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी ओपन करते हैं, जैन अनुष्ठान म्यूजिक थेरेपी आप जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे पहला चीज जैन अनुष्ठान का आइकन अब आप सबको याद ही है, आपके मोबाइल में यही आइकन है। तो इसको आप जब ओपन करेंगे आपको ये फर्स्ट स्क्रीन दिखेगा। फर्स्ट स्क्रीन में आपको 6 फोल्डर दिखते हैं, राइट। तो ये आपका मेन होम स्क्रीन हो गया। अब सबसे पहली बात कि आपको नोटिफिकेशन कैसे दिखेगा। जो बेल आइकन है यहाँ पर जैन अनुष्ठान लिखे हुए के राइट साइड में बेल का आइकन है, जो आप अभी देख सकते हैं पर्पल कलर में भी दिया हुआ है। तो इस आइकन को आप जब क्लिक करेंगे वहां से आपको हर एक इंफॉर्मेशन मिलेगा। जूम की सारी नोटिफिकेशन, लिंक और एक्स्ट्रा भी जो भी हम एड ऑन करते हैं वो यहाँ पर आपको इस बेल आइकन के माध्यम से मिलेगा। तो आपको इसको क्लिक करना है, चेक करते रहना है। ये हो गया नोटिफिकेशन। दूसरा चीज, आपको अगर आप ऑलरेडी ज्वाइंट हो और आपको आपके अंडर में लोगों को जोड़ना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर शेयर का बटन है। आपकी स्क्रीन पर आपका जो कोड है उस कोड के राइट साइड में शेयर का बटन है और उस शेयर के बटन में से क्लिक करके आप व्हाट्सएप के माध्यम से आपके उस मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है कि आपने जो कोर्स लिया है उस कोर्स में आपको कैसे एंटर होना है। आपको 6th नंबर का फोल्डर भक्तामर चातुर्मास ओपन करना है और भक्तामर चातुर्मास फोल्डर के अंदर आपको ये 4 फोल्डर दिखेंगे, फ्री रेकी, ऑनलाइन, म्यूजिक थेरेपी और यंत्र, जिसके अंदर से आपको ऑनलाइन क्लासेस में जाना है। ऑनलाइन लिखे हुए को क्लिक करना है। आप अगर गलती से 5th नंबर के फोल्डर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर क्लिक करते हो तो वहां पर आपको भक्तामर चातुर्मास लॉक्ड दिखेगा। तो आपको टेंशन हो जाता है कि मैंने तो पेमेंट किया है फिर भी क्लास मेरे लिए ओपन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये अलग ही प्रोजेक्ट है, अलग ही चीज है। आपको हिंदी में लिखे हुए भक्तामर चातुर्मास बटन के ऊपर क्लिक करना है, 6th नंबर का फोल्डर, और उसमें 2nd नंबर का फोल्डर ऑनलाइन के ऊपर जाना है। तो उसके अंदर फिर आपको सब कुछ दिख जाएगा। भक्तामर का कोर्स है, भक्तामर चातुर्मास का कोर्स है, लाइब्रेरी है, वो सब ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। और अगर रेकी तो ऑलमोस्ट सबने अपलोड कर दिया है, स्टिल अगर किसी का रेकी अपलोड करना बाकी हो तो यहाँ पर फ्री रेकी, फर्स्ट फोल्डर फ्री रेकी का है, उस फ्री रेकी के फोल्डर से ही आप डायरेक्टली रेकी को अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो जिसके अंदर आपको नाम पूछेगा, आपका संकल्प पूछा जाएगा और आपका फोटो अपलोड के लिए बोला जाएगा। तो ये जैन अनुष्ठान का म्यूजिक थेरेपी एप्लीकेशन का होम स्क्रीन यानी कि मेन स्क्रीन हो गया कि जिसको आपको यूज करना अच्छे से सीख लेना है। और अब अंत में बात कर लेते हैं क्विज के बारे में। तो कल का जो हमारा प्रश्न था श्री नमस्कार महामंत्र के अक्षर के बारे में, उसका आंसर है ऑप्शन सी 68। और हमारे 3 भाग्यशाली लकी ड्रॉ के माध्यम से चूज किए हुए विनर्स है। फर्स्ट विनर है श्री नंदीवर्धन शाह, सालेम, तमिलनाडु। श्री नंदीवर्धन शाह, सालेम, तमिलनाडु। सेकंड विनर है श्री ललिता कोठारी जी, कानपुर।
सेकंड विनर श्री ललिता कोठारी जी कानपुर और थर्ड विनर है श्री शकुंतला बारोला जी पूना। थर्ड विनर श्री शकुंतला बारोला जी पूना। ओनली ये 3 मेंबरों को ही मुझे व्हाट्सएप करके उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, कल का वीडियो इन्होंने जो शेयर किया है उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। बाकी किसी को भी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजने हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आप जो लोग जूम से जुड़े हुए हैं वो भी आंसर फेसबुक पर देंगे और फेसबुक वाले लोग भी आंसर फेसबुक पर ही देंगे। क्लियर? तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमको आंसर नहीं भेजने हैं कि इसका ये आंसर है। आपको फेसबुक में जाना है, कमेंट करना है, आपका नाम सिटी लिखना है और वीडियो को कंपलसरीली शेयर करना है। आपके प्रोफाइल में जैन अनुष्ठान का वीडियो होना चाहिए, तभी आप ये वैलिड इसके अंदर पार्टिसिपेंट कर सकते हैं। और अंत में आज का क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन डे 2 का, श्री पार्श्वनाथ प्रभु का लंचन कौन सा है? क्वेश्चन आई रिपीट, श्री पार्श्वनाथ प्रभु का लंचन कौन सा है? 4 ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है सर्प, सेकंड ऑप्शन है सिंह, थर्ड ऑप्शन है वृषभ, फोर्थ ऑप्शन है शंख। फिर से आई रिपीट ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन सर्प, सेकंड ऑप्शन सिंह, थर्ड ऑप्शन वृषभ, फोर्थ ऑप्शन शंख। तो ये हो गया आज का क्विज का क्वेश्चन और इसी के साथ यहाँ पर मेरा स्पीच खत्म होता है। थैंक यू, प्रणाम, जय जिनेंद्र। निकुंज गुरु जी। बहुत सारी हम बातें सीख रहे हैं, जान रहे, समझ रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं। अब सभी लोग समय हो चुका है, लेकिन 2-3 दिशा में आप सभी को भी लिखा देता हूँ। बाकी का हम कल का तो जो पूरा कार्यक्रम है, आप एप्लीकेशन से हम इसके लिए दे रहे हैं। आप 9 बजे नहीं आ सकते हो, 3 बजे नहीं आ सकते हो, कभी भी नहीं आ सकते हो। तो जो भक्तामृत चातुर्मास पूरा साल आपको वही 6 नंबर का फोल्डर ही ओपन करना है और हम उसी से ही सीधा आपसे बात करेंगे। तो ईशान कोण, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो आपके घर में है, वहां पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यदि गलत है, लाख प्रयत्न करेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच नहीं सकते हैं। तो ये मैं पूरा आपको जो मेन मेन सिंबल्स है वो आपको बता रहा हूँ। तो आपके घर में चेक कर लेना है। लगभग सभी के मोबाइल में कंपास है, तो बराबर दिशा को देख लीजिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, गुजराती हिंदी भाषा में ये हो गया। इंग्लिश भाषा में जिसको समझ में आता है तो बराबर चेक कर लेना है, क्योंकि आपके बच्चों की 5 लाख, 50 लाख, 10-20 लाख रुपया आप फीस भर करके उनका अच्छा करियर बनाने की कोशिश करते हैं। गलत दिशा में प्रयत्न करेंगे, वो सारे पैसे पानी हो जाएंगे। बेटा डिप्रेशन में चला जाएगा, बड़ी लंबी बीमारियां चालू हो जाएगी, गलत सोबत हो जाएगी, ड्रिंक आदि पीने लग जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम हमारे घर का शुद्धिकरण करते हैं। तो मंदिर को रखने के लिए बेस्ट जगह नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। ईशान कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या शो है, आज हम 2 दिशा को सीखेंगे। और आपको घर में चेक कर लेना है, और खाली घर का चेक नहीं करना है, घर में जितने भी रूम हैं, हर रूम का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, हर रूम का ईशान कोना चेक करना है। जितनी भी जगह के आप मालिक हो, उस सभी जगह के वाइब्रेशन आपको असर करते हैं। यदि मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है। ईशान कोण के अंदर मंदिर नहीं है, उसके बाद यदि सीढ़ियां हैं तो वो बहुत बहुत डेंजर हो सकती है। मगज के ऊपर बिना काम का भार, बिना काम का टेंशन। ईशान कोण के अंदर सीढ़ियां होना वास्तु के हिसाब से अशुभ माना गया है। तीसरे नंबर के अंदर रसोई घर, गुरु नहीं मिलता है जीवन के अंदर, क्योंकि ईशान कोण के स्वामी जो है वो गुरु ग्रह है। तो पहले नंबर में मंदिर होना अच्छी बात है, सीढ़ियां गलत है, रसोई घर गलत है, टॉयलेट अतिशय खराब है। कोई भी क्रिएटिव आइडिया जीवन में कभी भी आपको आएंगे नहीं। यदि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपके घर के अंदर यदि टॉयलेट है तो टॉयलेट भी बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये नहीं चलेगा तो क्या आप अपन उपाय कर सकते हैं, वो भी मैं आपको लिखा दूंगा और उसकी पूरी पीडीएफ आपको मैं एप्लीकेशन के अंदर दे दूंगा।
बेडरूम, तो बेडरूम को बोलते हैं एवरेज चल सकता है, 80% नहीं चल सकता है। तो चल किसके लिए चल सकता है? तो कि जो वडील हो चुके हैं, जिसकी उम्र 50, 60, 70 वर्ष की हो चुकी है, वो व्यक्ति का, या अकेली माता है, अकेले पिता है, तो उन व्यक्ति का बेडरूम आप ईशान कोण में बना सकते हो। जो घर का मुख्य व्यक्ति है, जिसकी अभी अभी शादी मैरिज हुआ है, और वो व्यक्ति यदि नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बनाएगा तो उनका पूरा कैरियर 0 हो सकता है। स्टडी रूम बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बच्चों का स्टडी रूम आप पढ़ाने के लिए बैठाएंगे, बहुत जल्दी आधे घंटे में जो पढ़ने वाला है वो 10 मिनट में स्टडी कर सकते हैं। स्टोर बिल्कुल चलेगा नहीं। जैन वास्तुशास्त्र का हम अभ्यास कर रहे हैं, किस प्रकार से हम हमारे घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की दवाइयां, तनाव, चिंता, डिप्रेशन, दुख को भगाए। सकारात्मक ऊर्जा भक्तामर के किन मंत्रों से आप सारी दिशाओं को चार्ज करेंगे? तो स्टोर बिल्कुल नहीं चलेगा, और ड्राइंग रूम एवरेज चल सकता है। दूसरे नंबर की जो दिशा है, पूर्व दिशा की हम बात करेंगे। ये सारी बातें सब बराबर सब लोगों को लिख लेना है बराबर, और उसका आपको अभ्यास करना है। तो कि पूर्व दिशा के अंदर मंदिर चल सकता है, सीढ़ियां बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। पूर्व दिशा में सीढ़ियां रखोगे मगज के ऊपर भार रहेगा। रसोई घर बिल्कुल नहीं चलेगा। ड्राइंग रूम चल सकता है, बेडरूम एवरेज, स्टोर नहीं चलेगा, स्टडी रूम। तो आपको टोटल 8 पॉइंट लिख लेना है। सभी के अंदर क्या क्या चल सकता है, क्या क्या नहीं चल सकता है। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग करते रहना है। फिर से पूर्व दिशा, मंदिर चल सकता है, सीढ़ियां नहीं चल सकती है, किचन नहीं चल सकता है। और ये सारी बातें एक यहाँ पर खास 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 मैं आपको चौखट कर देता हूँ कि ये हमारा एक्सपीरियंस है। कोई पंडित जी ऐसा भी आपको कहेगा कि नहीं ये चल सकता है, तो वो उनका एक्सपीरियंस है। हमने जो 10,000 लोगों के ऊपर रिसर्च किया और उसमें ज्यादातर हमें जो लाभ मिला वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई प्रमाणभूत शास्त्र नहीं है कि आप यदि मेरा फोन, ये क्लास रखने के बाद दूसरी कोई किताब में पढ़ेंगे और फिर मुझे फोन करेंगे, गुरुजी हम तो आपके बात मानते हैं, लेकिन ये पुस्तक में तो ऐसा लिखा है, या ये पंडित जी तो ऐसा बोल रहे थे, तो वो पंडित जी की उस चीज की मास्टरी होगी। तो ये जितनी भी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ वो स्वयं मैंने मेरे पास कुंडली वास्तु को दिखाने वाले लोगों को लिख करके दी है, और उनका 50% से लेकर के 70% तक पॉजिटिव जवाब आया है। वो बात मैं आज आपको बता रहा हूँ। अलग पंडित जी की अलग मान्यता होगी, उनको कोई अलग रिसर्च होगा। तो कभी भी दो चीजों को आप साथ में न करें। तो पूर्व दिशा में स्टडी रूम एवरेज है, और टॉयलेट बिल्कुल नहीं चलेगा। ये आज हमने दो चीजों की बातें मैं आप सभी को मैंने बता दी हैं। तो आपको बाकी की 8 चीजों की बातें भी मैं आपको बता दूंगा, और इससे दिशाओं से विपरीत है तो किस प्रकार से इसे छोटे छोटे आप प्रयोग करते हुए वास्तु हमारे जीवन के अंदर 33% भाग बचता है। 33% किस समय के अंदर, हमने जैसे विष योग का सीखा, कालसर्प योग के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बराबर आप दिशाओं का बराबर ज्ञान ले ले। आपकी कुंडली की एक जेरोक्स जो है वो अपने चोपड़े के अंदर रख दे, तो आप आपकी कुंडली खुद बना सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, और किस प्रकार से उसको पावरफुल बना सकते हो। जैसे ही पूर्व दिशा के अंदर आपको पावरफुल बनाना है, सारी चीज नेगेटिव हो गई है, तो वहां पर सूर्य उपासना करें। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम नमस्कार महामंत्र से कैसे वास्तु को हील करेंगे, क्योंकि पूर्व दिशा पूरी विपरीत है, दूषित हो गई, सीढ़ियां बन चुकी है, 15 लाख का खर्चा हो गया, अब हम नहीं तोड़ सकते। तो क्या करना? तो पूर्वक दिशा में सूर्य को पावरफुल बनाओ। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, सूर्य का सिंबल लगाओ। तो जैसे ही सूर्य की उपासना बढ़ेगी, वो जो नेगेटिव नकारात्मक दोष है वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से सारी राशियों का, सारी दिशाओं का हम स्वाध्याय करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, अनुभव करेंगे। कहीं पर त्रुटि आएगी तो उसका भी सुधार करेंगे, क्योंकि जन्म से जैसे कोई शादी करते हो तो ज्योतिष का आप मुहूर्त निकलवाते हो, जैसे ही नए घर का प्रवेश होता है तो हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक नई गाड़ी भी लेते हो तो सोचते हो कोई दशहरा के दिन ले ले, शुभ मुहूर्त के अंदर ले ले। तो ये सीखने के बाद, समझने के बाद जितने जागरूक हो सके, जितना हम इजीली कर सके, वो करने के बाद आप सभी के जिंदगी में ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारा प्रभाव आए,
જીજ્ઞાબેન આવ્યા છે મુલુંડ वाला? बहुत सारे लोगों की अनुमोदना कर रहा हूँ। कई सारे लोगों ने सरस्वती पूजन के बाद मुझे फोन करके बधाइयाँ दिया है, आशीर्वाद दिया है। और ऐसी ऐसी घटना हो, हम खुद नहीं समझ सकते ये सब क्यों हो रहा है, ये सब किसके लिए, लेकिन लोगों की अटूट कोटि की श्रद्धा, भक्तामर की आराधना सिर्फ जैन नहीं पर अजैन लोगों के ऊपर भी कितना जबरदस्त प्रभाव दिखाती है। आज आपको जिग्नाबेन जो बम्बई मुलुंड के अंदर रहने वाले हैं, छे जिग्नाबेन આજે હા હા જિજ્ઞાબેન તો છે મેં એમને અનમ્યુટ ની રિક્વેસ્ટ બી આપી છે. જિજ્ઞાબેન અનમ્યુટ થાઓ. જિજ્ઞાબેન થઈ અનમ્યુટ. તમારી ફ્રેન્ડ છે આવેલી છે તમારી? ખ્યાલ નથી હો, આવી શકે. મેં એને કીધેલું, એને કીધું હું આવું છું ક્લાસમાં, એમ કીધું તું મને. શું નામ છે એનું? પ્રીતિ દેસાઈ. ઓકે, जो आज एक बहुत अगत्य बात तमने बताने कहेवानी है। घना बधा लोगों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भक्तामर सिर्फ जैन कर सकते हैं, भक्तामर अजैन कर सकते हैं, भक्तामर कौन कौन कर सकता है और भक्तामर करने वाले हीलर का क्या प्रभाव है। जैसे मैंने तो बहुत सारा चलो पढ़ाई किया है, बहुत सारा जप किया है, मैं करोड़ों लोगों को भक्तामर सिखा रहा हूँ, इसके लिए शायद प्रभाव होगा। लेकिन आज मुझे इतना आनंद हो रहा है कि ये हमारे जिग्नाबेन करीबन 5-6 महीने से मेरे से परिचित है। हमने पहली बार जब कोर्स बनाया तब जिग्नाबेन को बोला, जिग्नाबेन आप 900 रुपया हमें दीजिए, पहली बार का कोर्स करो। और उन्होंने एक ही सेकंड में बोला चलो पंडित जी बुक दे देंगे। ये जीवन मुकुंद के अंदर रहते हैं, आप सभी के सामने आप देख रहे हैं। अब जिग्नाबेन की एक फ्रेंड है, सरस्वती पूजन का, भक्तामर हीलिंग का क्या प्रभाव है। जिग्नाबेन की फ्रेंड है अजैन, और वो भी ये यूट्यूब के ऊपर जैन अनुष्ठान की वीडियो देखती है। और आज उनके साथ कैसा एक अनुभव, परमात्मा का दर्शन किस स्वरूप में, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, भगवान ऊपर से नहीं आने वाले, लेकिन आप 10 बार 50 बार 100 बार भक्तामर गिनेंगे, संकल्प करेंगे तो अवश्य आपको कोई ना कोई रूप से, स्वरूप से सिग्नल जरूर मिल जाएगा, बेटा तू सही मार्ग पे चल रहा है, मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। तो ऐसी क्या घटना जिग्नाबेन की फ्रेंड के साथ में हुई है वो 2 मिनट में आप सभी को बताएंगे। तो जो भी लोग अभी कमजोरी से सोते सोते गिनते हैं, कोई संकल्प नहीं करते, ऐसे पढ़ लेते हैं, तो सभी लोग मजबूत हो जाइए। मिरेकल चीज मानतुम सूरी महाराज साहब जी हमको देकर गए हैं, तो आप अथंग विश्वास के साथ, मजबूत विश्वास के साथ कीजिए। जिन व्यक्ति को इतना जबरदस्त अनुभव हो सकता है, दर्शन हो सकता है, उनकी साधना में और तीव्रता बढ़ सकती है, आप भी बहुत 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 आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जिज्ञाबेन। जय जिनेन्द्र, प्रणाम निकुंजभाई, પૂજાબેન. મારી ફ્રેન્ડ છે એ પ્રીતિ છે, નોન જૈન છે. આપણો વિડીયો જોયો એટલે એને બહુ ગમ્યું, એટલે એને મને કીધું કે તે જે કર્યું છે આ ભક્તામણનું હીલિંગ મારે બી હવે કરવું છે, તો હું કઈ રીતે કરું? આપણું ભક્તામણ તો એને આવડે નહીં, એટલે મેં કીધું તું જે ભગવાનને માનતી હોય એ ભગવાનનું નામ લઈને કર. તો એને 21 દિવસ ગણપતિ ભગવાનને માને છે, એને 21 દિવસ ગણપતિ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. એને કાલે 20મો દિવસ હતો એને, તો કેપ્સિકમ માંથી ગણપતિ ભગવાન પ્રગટ થયા. એને મને ફોટો બી મોકલ્યો, સિંદૂરી કલરના છે. એને એટલી શ્રદ્ધા બેસી ગઈ, આજે એનું એને વિસર્જન બી કર્યું. પછી બહુ ખુશ થઈ ગઈ કે એને શ્રદ્ધા બેસી ગઈ, એની ડોટરને જોબ મળી ગઈ, એને જોબ જે જોઈતી હતી એ પ્રમાણે એની જોબ પણ મળી ગઈ. એટલે એ તમને બહુ માને નિકુંજભાઈ. એ નિકુંજ ગુરુજી તમારો વિડીયો જોયો પછી એને શ્રદ્ધા થઈ કે મારે બી કરવું છે આવું, એટલે એના ભગવાનના સૂત્રથી એને સ્ટાર્ટ કર્યું આ, અને એને ફળ થયું. बोलो आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ कहवानो तात्पर्य, यहाँ पर मैं आप सभी को इसके लिए ये सब चीजें बता रहा हूँ कि एक अनहोन व्यक्ति जिन्होंने मैंने न कभी देखा है न उसने मुझे देखा है, पर एक भक्तामर का वीडियो जो 12 दिन का पूरा फ्री क्लास हुआ, उसने देखा कि चलो कुछ करते हैं और अथंग विश्वास से अपने इष्ट देव गणपति जी का संस्मरण किया। पूजा जी, मैंने वो फोटो आपको व्हाट्सएप किया है, वो आप दिखा सकते हो स्क्रीन के ऊपर? वो फोटो तो है मेरे पास, पर वो तो मोबाइल में अभी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ पाएगा। कोई बात नहीं, कल के क्लास में हम आपको दिखाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी भी 20% 25% जो भी कूड़ा मगज में पड़ा है कि कहाँ करना, कैसे करना, नहीं करना, थोड़ा करेंगे, बराबर लगन लगा करके भगवान को भी
તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે, જ્યાં वसे छे तू मने ત્યાં स्थान આપી दे। एक अजैन व्यक्ति भी गणपति मंत्र बैठ करके नाम जप करते हुए एक कैप्सिकम के अंदर से छोटे से गणपति निकलना एक बहुत छोटी बात है, लेकिन उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि भाई तू अब गणपति जी की आराधना कर, तू बहुत जल्दी तेरी मुक्ति नजीक आ गई है। तो आप ऐसा कीजिए, एक बार आनंद आ जाए, रोंगटे खड़े हो जाए, कोई ना कोई विशिष्ट रूप से संकेत मिले 2 घंटे 4 घंटे में, और आप भगवान में बन जाओ, प्रेमाळ बन जाओ, साधना में बन जाओ। और इसी भाव से आपको मैंने ये दृष्टांत सुनाया था। हमारे खास करके शशिकला जी, ऐसे एक नहीं, ऐसे ये क्लास के अंदर अभी 400 लोग हैं, 100 लोग ऐसे हैं कि जिनको सरस्वती पूजन में चमत्कार हुए, 100 लोग। शशिकला जी को इतना जबरदस्त चमत्कार हुआ है, वो आज मैंने मना बोला है किसी को नहीं बोलना है, पर नजीक के भविष्य में सभी हीलरों को, उनके सारे रिश्तेदारों को पालीताना का अति भव्य संघ वो परिवार निकालने वाला है, और घर के अंदर वो मंदिर, घर मंदिर बनाने वाला है। सरस्वती पूजन में चालू पूजन के अंदर उनको संकेत मिला है, तो आपको भी मिल सकता है। वो भी आपके जैसे ही मनुष्य है, लेकिन शशिकला जी है जो ये अपने अजैन बहन है, उन्होंने अटूट कोटि का विश्वास किया, नहीं मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे साथ पंच तत्व है, ईश्वरीय तत्व है, मंत्रों की ध्वनि है, नाद ब्रह्म है, पूरे ईश्वर को, सारे अधिष्ठायक देवों को आना ही पड़ेगा, और आप सभी लोगों के पास आएंगे। तो इसी के लिए चंद्रप्रभ स्वामी भगवान की 125 माला गिनिए, मुनीश्वर स्वामी भगवान की 125 माला गिनते गिनते बराबर दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्कार भाव से पंच परमेष्टि भगवान चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। खूब भाव से सभी लोग आंख बंद करते हुए संकल्प को बारंबार दोहराते हुए आप सभी का भी परम मंगल हो। अरिहंत सहारा मेरा है, बोलो अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सीत सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। हमारे बीच में हिना जी है मलेशिया से, हमारे परम साधक, इस पूरे जूम के क्लास के भक्तामर चातुर्मास के परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम साधक ऐसे हमारे हिना बेन, जो मलेशिया में अभी शायद 12:30-1 बज चुके हैं। हिना बेन अनम्यूट थाओ, रिक्वेस्ट करी मैं तमने। कल बहुत शानदार, जीवन के अंदर धन्ना सा, भाबर सा, वस्तुपाल, तेजपाल तो आपने जीवन में बहुत दृष्टांत देखा, लेकिन कल एक जीवंत दृष्टांत, एक ऐसी व्यक्ति की पुण्य तिथि है जहां पर
पूरा विश्व साथ में मिलकर के वो सगर्म महास्तोत्र का गान करने वाले हैं। उसका पूरा आयोजन, पूरा मलेशिया का जितने भी संघ है वो सभी जुड़ने वाले हैं। उनके मेन मुख्य जो हमारे स्पॉन्सर है लाभार्थी परिवार है। हिनाबेन। જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ ગુરુજી, પૂજાબેન અને સકલ સંઘને બધાને આમંત્રણ છે. બધા જોડાજો કાલે પૂજા સગરમના જાપમાં. અને અહીંયા મલેશિયાથી અમારું મહિલા મંડળ, અમારું KL નો સમાજ અને અમારા મલાકાનો સમાજ, ગુજરાતી સમાજ બધા જ જોડાવાના છે. જેટલાને બની શકશે એટલા બધા જોડાશે. બધાને આ લોકોએ અહીંયા આગળ ઇન્વિટેશન મોકલાવી દીધું છે. મેં એ લોકોને અમારા જે પ્રેસિડેન્ટ હોય એને મોકલાવ્યું હતું. એટલે એ લોકોએ બધા ઓલ ઓવર મલેશિયામાં જેટલા બી આપણા જૈનો છે, નોન જૈન પણ જોડાશે અને જૈનો બી જોડાશે. કારણ કે અમારે ત્યાં સમાજ બહુ નાનો છે, એટલે અમારે કાંઈ પણ જૈનના પ્રસંગ હોય તો બધા નોન જૈન પણ આવતા હોય, ને નોન જૈનના ફંક્શન હોય તો અમે લોકો બી જતા હોય. એટલે જે બધા જોડાવાના છે. તો અને બીજા સકળ સંઘને બધાને વિનંતી છે, બધા જોડાજો આ જાપમાં. અને ભક્તિ પણ છે સાથે, તો ભક્તિમાં બી જોડાજો. તેના નિમિત્તે છે કાલનો જાપ? મારા હસબન્ડની તિથિ છે કાલે. 4 વર્ષ થાય છે એમને. એટલે એમની તિથિ નિમિત્તે 3 વર્ષથી હું કરાવતી હતી, પણ આ લોકડાઉન ને હિસાબે આ વખતે સમૂહમાં ના કરાવી શકાય. અને મેં તમને રિક્વેસ્ટ કરીને તમે મને હા પાડી દીધી. એટલે એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, કોટી કોટી વંદન. બહુ હિનાબેનના હસબન્ડના જે બધી અમે અનુમોદનાની વાત કરી, એમના જીવનમાં એને જે સત્કાર્યો કરેલા છે, ગુણીજનોના ગુણ ગાતા ગુણ આવે નિજ અંગ, આવા તમામ મહાપુરુષોને આપણે કાલે વંદન કરીશું. અને ઉવ સગરમનું તમારા કોર્સની અંદર જે છે કે ઉવ સગરમનું મેડિટેશન, ધ્યાન કેવી રીતે કરવાનું, એનો એક જબરજસ્ત હિલિંગ, એનો મહિમા, એનો પ્રભાવ, જેને બપોરે ફાવે એ બધા ફરજિયાત, હિનાબેનનું સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટ છે માટે જોડાવાનું છે. અને ન ફાવે એ બધા આપણે એપ્લિકેશનથી બધા સ્ટડી કરીશું. ખૂબ ખૂબ દરેક ભાગ્યશાળીને પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર, વંદના. ખૂબ બધા સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો, જૈન અનુષ્ઠાન દેખતે રહો. નયા વિષયની સાથે પાછા આપણે કાલે જોડાશું. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર.